सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है। संभवतः यह 8वें अध्याय की आज अंतिम कक्षा होगी। कल से 9वां अध्याय आरंभ होगा। पिछले प्रसंगों में स्त्री संग्रहण और सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा आदि विषयों पर चर्चा हुई थी। आज शुल्कों की चर्चा होगी, किराए की चर्चा होगी। पहले तो टैक्स की चर्चा हो चुकी है कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लेना है, कर लेना है। पर आज जो चर्चा है वो किराए भाड़े की है, यानी यात्री जब प्रवास करते हैं तो कैसे कैसे शुल्क लेना चाहिए। यानी मनु की व्यवस्था यह है कि वो समान रूप से ना तो कर को स्वीकार दी, ना समान रूप से किराए को स्वीकार की। जिसकी जैसी योग्यता है उस प्रकार से कर लिया जावे, जिसका जैसा धन का सामर्थ्य है उससे उस प्रकार से किराया लिया जावे। अभी यहाँ पर 2 श्लोक हैं जो त्यागने के प्रसंग में है कि किसे त्यागना नहीं चाहिए। तो ये व्यवस्था के अंतर्गत श्लोक आए हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा संबंध माना गया है, वो है यजमान का और पुरोहित का। ठीक है, पुरोहित है ही किस लिए? अपने यजमान का हित करने के लिए। तो अगर इनकी परस्पर नियुक्ति हो चुकी है, ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये धर्मानुष्ठान सिद्ध कराऊंगा, अथवा यजमान ने कहा कि हम आपसे करवाएंगे, लेकिन बाद में विचार बदल गया कि इनको नहीं बुलाना, ठीक है, या इसके यहाँ नहीं जाते, तो वो त्यागने का निषेध किया गया है। ऋत्विजम यस्त्यजेत त्याज्यो याज्यम चर्त्विक त्यजेत यद्यति शक्तम कर्मण्य दुष्टम च तयोर्दंडः शतम शतम। जो यजमान काम करने में समर्थ और श्रेष्ठ पुरोहित को बिना उचित कारण के त्याग दे तो उन दोनों को 100 पर्ण दंड करना चाहिए। यजमान और पुरोहित, यहां पर कहा कि दोनों को दंड दो। इसका मतलब क्या है? दोनों के लिए ये नियम लागू होता है। किसी यजमान ने किसी कर्मकांड के निमित्त, संस्कार के निमित्त किसी पुरोहित को, किसी ऋत्विज को, किसी आचार्य को, किसी विद्वान को नियुक्त कर दिया। आज पौराणिक प्रसंग में क्या कहते हैं ना, सुपारी दे दी है, तो आकर के कुछ आते हैं, श्रीफल दे जाते हैं, कुछ दक्षिणा सी दे जाते हैं, कुछ चावल छिड़क जाते हैं। ऐसा एक लोक व्यवहार होता है। ठीक है, जैसे वागदान नहीं होता। वागदान क्या होता है? सगाई, रोका कि आप से ये कार्य सिद्ध होगा। तो ऐसे ही ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया जाता है। अब बाद में व्यक्ति का विचार बदलता है, यजमान का विचार बदलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति काम करने में समर्थ है, अपने कार्य में दक्ष है, निपुण है और अच्छा भी है, और ऐसे व्यक्ति को अगर आप त्याग रहे हैं तो आप पर 100 पर्ण दंड, यानी आप पर अर्थदंड लगेगा। ये अर्थदंड क्यों है? वचन विघात ना होवे, व्यवस्थाएं ना बिगड़े। आप किसी से कुछ कह दो कि जी हम आपके साथ मिलकर के ऐसा कार्य करेंगे, और अगला व्यक्ति भरोसे में बैठ जाएगा कि ठीक है जी, हमारे साथ मिलकर के इस प्रकार का कर्मकांड, धर्मानुष्ठान किया कराया जाएगा। और वह नियुक्त होकर के बैठा है, और दूसरे के लिए उसने क्या कहा कि भाई मैं थोड़े दिनों में रिजर्व हूँ, व्यस्त हूँ, खाली नहीं हूँ, और बाद में पता चले कि ना जी वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे को बुला लिया है।
ऐसे में क्या है, ये अपमान है, एक मान हानि वाली स्थिति निर्मित होती है। तो राजा की ओर से ऐसे यजमान पर 100 पर्ण, यानी उस समय का जो मूल्यांकन रहा, तो इतना दंड देना चाहिए। तो 100 पर्ण ये क्या है, बहुत बड़ा दंड है। क्योंकि पिछले दंडों में चर्चा क्या आती है, ₹1.25 का, ₹5 का, 5 पर्ण का, 1.25 पर्ण का, 13 पर्ण का, 15 पर्ण का दंड लिखे हैं, 50 पर्ण का दंड लिखा है। तो उनकी अपेक्षा ये 100 पर्ण दंड, यानी ये बड़ा अपराध, बड़ी हानि इसको माना जाएगा। ठीक यही नियम यजमान पर लागू होता है, पुरोहित पर लागू होता है कि पुरोहित ने यजमान को आश्वस्त कर दिया है, और यजमान ठीक है, शाकाहारी है, धार्मिक है, सब चीजों को करने में कुशल है, और बाद में किसी कारणवश, कोई मौजूद कारण नहीं है, और कुछ भी अर्थ का लोभ है, कोई भी लोभ, कोई भी कारण, कुछ भी मन में आ गया कि नहीं मेरा मूड नहीं है, तो मना कर दिया। तो वैसा नहीं करना। अगर वैसा ब्राह्मण भी करता है तो ब्राह्मण भी दंड का भागीदार होता है। तो ऐसा व्यवहार न करें। राजा अश्वपति जी ने यज्ञ जब कराया था, तो वो जिस ब्राह्मण को नियुक्त करने गए थे, वो ब्राह्मण उस समय वहां थे नहीं। तो उनके एब्सेंस में फिर उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। लेकिन ब्राह्मण को निमंत्रण दिया नहीं, निमंत्रण देने पहुंचे। बाद में जब ब्राह्मण देव लौट करके आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राजा अश्वपति यहाँ आए और वो कोई बड़ा कर्मकांड आदि करा रहे थे। तो चलो ठीक है, हम चलते हैं, हमें बुलाने तो आए थे, हम नहीं उपस्थित रहे, और हमारी एब्सेंस में कोई दूसरा ऋत्विज बुला लिया, कोई बात नहीं, अच्छा कार्य है, चलो यहाँ बैठेंगे, उससे बेहतर है कि किसी अच्छे कार्य में हम सम्मिलित होंगे। तो राजा अश्वपति के दरवाजे पर जब वो ब्राह्मण पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि आइए, आपका स्वागत है, और जो दक्षिणाएं इन ऋत्विजों के लिए मैंने निर्धारित करी हैं, वही दक्षिणाएं मैं आपके लिए दूंगा। एक बहुत अच्छा वहां पर प्रसंग आता है, नाम स्तेनो जरपदे न कदरियो न मध्यका। तो वहां केवल इसका उदाहरण ये दिया दिखाने के लिए, सरलता की दृष्टि से। अब दूसरी स्थिति है, न माता न पिता न स्त्री न पुत्र त्यागम अर्हति, त्यजन पतित अनेतान राजा दंड्या शतानेशत। तो धर्म मर्यादा में स्थित न माता न पिता न स्त्री और न पुत्र त्यागने योग्य होते हैं, अपतित अर्थात निर्दोष होते हुए जो इनको कोई छोड़ दे, तो राजा के द्वारा उस पर 600 पर्ण दंड किया जाना चाहिए। उनको सम्मान पूर्वक घर में रखवाना का कार्य किसका है, राजा का है। यानी अब 100 पर्ण से भी अधिक दंड, अधिक अपराध क्या माना गया, माता पिता स्त्री पुत्र को त्यागने। तो धर्म की मर्यादा में जो स्थित है, जो पिता पिता धर्म को निभा रहे हैं, जो माता माता धर्म को निभा रहे हैं, जो पुत्र पुत्र धर्म को निभा रहे हैं, जो पुत्री पुत्री धर्म को निभा रही हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो स्त्री यानी पत्नी पत्नी धर्म को निभा रही है, अपनी धर्म की मर्यादा में वो स्थित है और अपतित है, कुछ भी उन्होंने बिगाड़ नहीं किया है, निर्दोष है। और यदि इनको कोई व्यक्ति छोड़ दे, ठीक है, माता को कौन छोड़ेगा, पुत्र। पिता को कौन छोड़ेगा, पुत्र। पुत्र को कौन छोड़ेगा, पिता। और पत्नी को कौन छोड़ेगा, पति। तो अंडरस्टूड है, आज के टाइम में पत्नी पति को छोड़ देती है। तो अगर उनका कोई दोष नहीं है, वह निरपराधी है, ठीक है, और वह अपना कार्य निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, और फिर भी मूर्खतावश आजकल एक बहुत अच्छा शब्द चल पड़ा है, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी लीपापोती कर रखी है चीजों पर। यानी गंदी से गंदी बात को आप अंग्रेजी में बोल दो तो वो बड़ी सभ्य और शिष्ट लगती है। तो वो शब्द है, आई वॉन्ट टू सम स्पेस। स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो ये स्पेस शब्द मुझे कहाँ सुनने को मिला, दिल्ली में जाकर के मिला। मैंने कहा अच्छा, हम थोड़ा स्पेस चाहते हैं आचार्य जी। यानी बहू हमसे स्पेस चाहती है और हम बहू से स्पेस चाहते हैं। आपकी आयु 72 वर्ष है, हाय रे बुढ़ापे, हाय रे पैसे, और हाय रे पढ़ाई। मतलब आप अकेले हैं, एक कोठी में अकेले रहती हैं,
कोई नहीं है, पर आपको बहू से स्पेस चाहिए, उधर बहू को सास से स्पेस चाहिए था। मैं बहुत देर तक सोचता रह गया स्पेस कौन सा गूढ़ मंत्र है, कौन सा अर्थ है, क्या अर्थ निकाला जाए। तो ऐसे ऐसे शब्द निकल करके आ गए थे कि हम थोड़ी प्राइवेसी चाहते हैं, आई वांट टू सम प्राइवेसी, मुझे थोड़ी गोपनीयता चाहिए। भाई क्या करना है, कौन सा कांड करना है, किसका मर्डर करना है, किसकी लूट करनी है, क्या तिगड़मबाजी करनी है, कहाँ बम फोड़ना है, जो तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। परिवार परिवार में क्या की प्राइवेसी, पारिवारिक जनों के साथ क्या ही स्पेस है। उनसे पूछो जो बेचारे स्पेस के साथ पैदा हुए हैं, वो तो चाहते हैं हमारा स्पेस भर जाए। पैदा हुए माँ का साथ नहीं मिला, पैदा हुए पिता का साथ नहीं मिला, विवाह हुआ पति का साथ छूट गया, विवाह हुआ या पत्नी का साथ छूट गया, और बच्चा पैदा हुआ और हाथ में नहीं रहा। उनसे पूछो उनका जीवन कितना स्पेस वाला है, वो तो चाहते हैं मेरा स्पेस भर जाए। और जिनका भगवान ने स्पेस भर के दिया है, वो क्या चाहते हैं, आई वांट टू सम स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए। ये अंग्रेजी ने बड़ा कबाड़ा कर रखा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर कोई ऐसा छोड़ता है तो उस पर 600 पण का दंड होगा, और राजा यानी व्यवस्था क्या करे कि उनको घर में रखवावे। ठीक है। तो आजकल क्या होता है आपको पता ही है कि बहू के अच्छे अच्छे कहने में आकर के बच्चे माता पिता को ओल्ड एज होम, देखो कितना सुंदर है, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम शब्द कैसा लगता है, बड़ा बोरिंग लगता है, टिपिकल लगता है, ऑड लगता है थोड़ा। ससुर कहाँ रहते हैं, सास कहाँ रहती है, ओल्ड एज होम कहाँ है, आयुष्मान के बाजू में ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो वहां छोड़ रखा है, जबकि वो गलत नहीं है। पर कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए था, आपको स्पेस चाहिए था। ठीक है, आपके बच्चे भी आपसे स्पेस मांगेंगे, आप भी अपने लिए ओल्ड एज बुक करा करके रखिएगा। ठीक है। तो ये शास्त्र की मर्यादा रहे कि ऐसे परिवार का त्याग ना हो, परिवार बना रहे, पीढ़ियां एक साथ रहे, इस पर हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसने बहुत बल दिया। दूसरी स्थिति यह है पतित होने पर क्या करें, अर्थापत्ति से। तो पतित होने पर एक नियम दिया सहन करने का, क्योंकि माता और पिता भले ही अनेक दोषों से युक्त हों, विचार ना मिलते, ठीक है, पर वो त्यागने योग्य तो नहीं होते। उन्होंने संतान की उत्पत्ति किस लिए की थी, ताकि ये संतान हमारे बुढ़ापे में सहायता करे, हमारा सहारा बने। किसी दृष्टि से किया, या हमारा गृहस्थ सफल हो जाए, हम पति पत्नी से माता पिता कहे जाने लग जाए, हमारा दूसरा पद हो जाएगा। आज भले ही हमारा स्वयं का पुरुषार्थ है, हम स्वयं के पुरुषार्थ से, परिश्रम से, शिक्षा से, संस्कारों से माता पिता की मानसिकता से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया है। लेकिन ये जो वृक्ष फलीभूत हुआ है, जो फल रहा है, फूल रहा है, इसकी जड़ें कौन है, इसकी जड़ें तो माता पिता है। तो वो त्यागने योग्य नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि व्यवहार मत करो, लेकिन योगक्षेम तो आपको करना है, जिम्मेदारी तो आपको निभानी है, भरण पोषण तो आपने करना है, सेवा शुश्रूषा आपने करनी है। बनती नहीं है तो कम बोलो, मन नहीं मिलते तो कम मिलो, समझते नहीं है तो मत समझाओ, उनको अपने तरीके से जीने दो, लेकिन छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते। ऐसे ही ये नियम पुत्र पर लगते हैं, पुत्री पर लगते हैं, पति पर लगते हैं और पत्नी पर लगते हैं। यदि वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो पूरा प्रयास करना चाहिए उनको धर्म में स्थित रखने का। ठीक है। और फिर जो दंड की व्यवस्था हो वो दंड की व्यवस्था करें, क्योंकि दंड के बिना तो कोई सुधरता नहीं है। लेकिन दंड माता पिता को नहीं दिया जा सकता, दंड पुत्र को दिया जा सकता है, दंड पुत्री को दिया जा सकता है, दंड पत्नी को दिया जा सकता है, लेकिन अपने से बड़ों को दंड दिया जा सकता है। तो इसलिए इन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अब शुल्क की चर्चा। शुल्क स्थानेषु कुशलाः सर्व पण्य विचक्षणाः कुर्युरर्घं यथा पण्यं ततो विषं नृपो हरेत्।
शुल्क लेने के स्थानों अर्थात जल और स्थल के व्यापारों के कुशल शुल्क व्यापार के विशेषज्ञ, सब बेचने योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के विशेषज्ञ व्यक्ति बाजार के अनुसार जो मूल्य निश्चित करें, उसके लाभ में से राजा 20वां भाग कर के रूप में प्राप्त करें। तो जो नाप तौल विभाग है और जो शुल्क निर्धारित करते हैं किस वस्तु का क्या शुल्क होगा, और जो वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करते हैं FSSAI, ऐसे कुछ होता है ना FSSAI करके, तो ये क्या करते हैं, कोई उत्पाद की शुद्धता पर ध्यान में रखता है। पूर्व विभाग जो होता है, नापतोल विभाग क्या होता है, मापतोल पर विभाग नियंत्रण रखता है। और एक तीसरा विभाग है जो शुल्क का निर्धारण करता है। तो जो भी शुल्क है उस शुल्क से ऊपर तो किसी को देना ही नहीं है, और जो भी शुल्क दिया जा रहा है उसमें से जो वस्तु आप बेच रहे हैं उसका 20वां भाग जो है टैक्स के रूप में राजा को देना चाहिए। राज्य प्रख्यात भांडानी प्रतिषिद्धानि यानि च तानि निर्हरतो लोभात् सर्वहारम हरे नृपः। राजा के उपयोगी प्रसिद्ध साधन और जिन वस्तुओं का देशांतर में ले जाना निषिद्ध घोषित कर दिया है, लोभवश उन्हें देशांतर में ले जाने वाले व्यक्ति पर राजा उसका क्या करे, सर्वस्व हरण कर ले, यानी संपत्ति उसकी कुर्क कर ले। राजा ने कहा कि ये वस्तुएं जो है राज्य से बाहर नहीं जा सकती, या ये कहा कि राज्य में इस प्रकार की वस्तुएं नहीं आ सकती क्योंकि ये निषिद्ध है। तो निषिद्ध है तो फिर क्या होता है, तस्करी की जाती है। तो तस्करी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का सर्वस्व हरण करने का नियम है। ठीक है, गौ तस्करी करते हैं लोग, मांस की तस्करी करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। फिर जो अच्छे पदार्थ नहीं है जैसे ड्रग्स है, अफीम है, चरस है, गांजा है, शराब है, जहां पर निषेध है, बैन है, वहां पर वो लाए जाते हैं। बहुत कीमती वस्तुएं हैं, धरोहर हैं राज्य की, उनको क्या करते हैं, बाहर ले जाया जाता है, बेचा जाता है। तो ये सब किस में आता है, तस्करी के अंतर्गत। तो अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिन पर निषेध है, बैन लगा दिया गया है, और वैसी कोई तस्करी करता है, तो राजा क्या करे, उसका सर्वस्व अपहरण कर ले, हरण कर ले। अब ऐसे तस्करों के सरदार बने हैं पुष्पा। हाँ? एक पुष्पा मूवी आई है, पहले उसका पार्ट 1 आया था और अब पार्ट 2 आया। और विलन को कैसे दिखाया जा रहा है, जैसे हीरो हो। क्या बताया जा रहा है कि जिसकी लाठी में दम, भैंस वही ले जाएगा, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। एक और फिल्म आई थी रॉकी की, KGF, तो वो भी क्या करता था, तस्करी करता था। सोने की खदान उसके पास लग गई थी, बहुत सोना वो बाहर निकालता था। तो साउथ की इन बड़ी बड़ी फिल्मों ने बहुत अच्छी कमाई करी, और लोगों ने विलेन को क्या मान लिया, रोल मॉडल। और अगर इनको 500 करोड़ 600 करोड़ आप कमा करके दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका आदर्श कौन हुआ, तस्कर। समझ रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट के लिए देखा तो क्या देखा, पुष्पा, रॉकी भाई, मतलब देखा भी तो क्या देखा, एक नकारात्मकता देखी, एक नेगेटिविटी देखी, और उसमें भी क्या देखा, वो सर्वे सर्वा है, वो मुख्य है, और उसके आगे सब फेल है। तो प्रमोशन किसको है, तस्करी को प्रमोशन किया गया है। तो वहां वो चंदन का तस्कर है पुष्पा में, और KGF में वो सोने का तस्कर है। और ये शासन की नाक में दम कर देते हैं, व्यवस्था को तोड़ मरोड़ देते हैं। लूट, हत्याएं, गुंडागर्दी जो है, इन्होंने नेक्स्ट लेवल पर ये लोग लेकर के गए। क्या बना दिया, हीरो। पर किसी ने विचार नहीं किया कि प्रदर्शित किया क्या किया जा रहा है, हमारे दिमाग में क्या भरा जा रहा है, और इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी। आज इनको देख करके अच्छा तो लग रहा है, लोग इनके डायलॉग बोल रहे हैं, लोग उसके प्रकार का गेटअप बना रहे हैं। इसका रिजल्ट 20 साल बाद देखने को मिलेगा। लोगों को तुरंत समझ में नहीं आता। जैसे पहले फिल्में बनी थी, उसमें क्या था कि हीरो हमेशा मजदूर होता था, कुली होता था, बस कंडक्टर होता था, हमाल होता था,
यूनियन लीडर होता था और हीरोइन हमेशा सेठ की बेटी होती थी। उस दौर में वो फिल्में बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन 20 साल बाद क्या रिजल्ट निकले? बड़े घर की बेटियां छुछंदरों के साथ भाग गई। समझ रहे हैं ना? तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? तो ये देखना चाहिए कि जो भी यूथ है, हमारे बच्चे हैं या आसपास के लोग हैं, इस प्रकार का जो फिल्मांकन हो रहा है, तो आप बोल दो कोई बात नहीं, देख के आ जाओ, लेकिन आओ हमारे साथ बैठो, अब तुम्हें हम इसका वर्ग विश्लेषण करके देंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पर। तुम क्या देख करके आए, तुम्हें क्या समझ में आए, और इन फ्यूचर इनके कितने साइड इफेक्ट। तो ये चीज भी अवेयर, इस चीज में भी अवेयर होने की आवश्यकता है कि हम चीजों को जानें, समझें और समझाने का प्रयास करें कि आज जैसी चीजें दिख रही हैं वो वस्तुतः ऐसी नहीं है, वो बहुत सोची समझी गई है, और बड़े पैमाने पर उसका क्या होगा, फ्यूचर में मिसयूज होगा। तो प्रसंग अनुसार ये बात कह दी, तस्करी। तो ये चीजें क्या है, ये तस्करी। तस्कर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और तस्करों को मार्ग दिखाया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ एक टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम आता था, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी, ऐसे ऐसे ये चैनल आते रहे, चैनल पर ये शो आते रहे 20-20 वर्षों तक। इनका सबसे बड़ा योगदान किस में रहा, क्राइम में रहा। लोगों को नए नए आइडिया मिले कि क्राइम कैसे करने हैं, लूट कैसे करनी है, हत्या कैसे करनी है, बलात्कार कैसे करना है, दहेज प्रथा के आरोप कैसे लगाने हैं, व्यक्ति को गायब कैसे करना है। क्योंकि घर बैठे सारा का सारा ज्ञान कहाँ मिल गया, टीवी पर मिल गया। ठीक है। एक बहुत पहले फिल्म आई बंटी बबली, तो उसी की तर्ज में चोरी हुई थी बहुत बड़ी। तो ये क्या किया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? ऐसा नहीं कि अच्छी बातें नहीं सिखाई जा रही, पर गुणग्राही दृष्टिकोण तो कम है ना। लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, दोषग्राही, दोषों को जल्दी देखने का। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो साथ साथ में इन चीजों पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा चिंतन होना चाहिए कि ये जो है क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और इसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो लोग ये ना सोचे आचार्य जी आप खूब बड़ा देखते हैं, भाई मैं तो इसलिए देखता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। मैं उन्हीं चीजों को देखना पसंद करता हूँ जिनको देख करके मैं कक्षा में उसका प्रयोग कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि देखो ये हो रहा है। अगर मैं यूथ के साथ बैठूं और गए गुजरे जमाने की बात करूं, तो वो यूथ क्या कहेंगे, आचार्य जी आप तो अपडेट नहीं हो। तो अपडेट तो होना चाहिए ना, हर प्रोफेशन के विषय में जानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा, तस्करों का सर्वस्व अपहरण कर लो, हरण कर लो। तो ये है इलाज। जितने भी तस्कर हैं उनका सब कुछ हरण करो। अब होता क्या है कि माल को जब्त कर लिया है, व्यक्ति को जब्त नहीं करते। व्यक्ति को जब्त करो, फर्म को जब्त करो, जड़ों को खोद दो, तो उसके कारण तक जाओ और कारण को भी निपटा दो। जब तक कठोर दंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक तस्करी नहीं रुकेगी। शुल्क स्थानम परिहरण काले क्रय विक्रयी मिथ्यावादी च संख्याने दाप्यो अष्ट गुणम अत्ययम। चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला, असमय में अर्थात रात्रि आदि में गुप्त रूप से सामान खरीदने और बेचने वाला, और शुल्क बचाने हेतु माप तौल में झूठ बोलने वाला, इनको वास्तविक शुल्क से 8 गुणे अधिक दंड दिया करें। तो एक निर्धारित रास्ता है जहां पर आगे टोल टैक्स है, चुंगी है, नाका लगा हुआ है, उसी मार्ग से आपको जांच कराते हुए निकलना है। लेकिन कोई व्यक्ति चुंगी से बचता है, टोल टैक्स से बचता है, जांच वाले क्षेत्र से बचता है, और कोई शॉर्टकट अपना लेता है, कोई कच्चा रास्ता अपना लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जब पकड़ा जाए, तो जो शुल्क लगना चाहिए था उसका 8 गुना शुल्क उस पर लगे। जो जुर्माना लगना चाहिए था उस जुर्माने का कितना लगना चाहिए, 8 गुना लगना चाहिए। जब 8 गुना लगेगा तो फिर व्यक्ति सीधे रास्ते चलेगा, तिरछे रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलेगा। और सामान बेचने में और खरीदने में झूठा व्यवहार करे, मिलावट वाला व्यवहार करे, और क्या करे, माप तौल में झूठ सिद्ध कर देवे। मतलब क्या होता है कि एक जैसे कबाड़ी लोग होते हैं और बहुत सारे जालीदार लोग होते हैं ना, फल पे बैठे होते हैं, सब्जी पर बैठे होते हैं।
आप 1 किलो लेने जाओ तो 950 ग्राम ही मिलेगा अनुमानित, 1 किलो तो पूरा मिलेगा ही नहीं। तो जो भी लोग इस प्रकार से नाप तोल में गड़बड़ घोटाले करते हैं, तो वो पकड़े जाने पर उन पर जो उसका दंड है उसका 8वां गुना दंड उन पर लगना चाहिए। आगे, वस्तुओं के आयात और निर्यात, रखने का स्थान, लाभ, वृद्धि तथा हानि, खरीद बेचने की वस्तुओं से संबंधित सभी बातों पर विचार करके राजा मूल्यों का वास्तविक रूप से निर्धारण करे। 5-5 दिन के बाद या 15-15 दिन के पश्चात राजा व्यापारियों के सामने मूल्य का निर्धारण करता रहे। यानी वो बार बार क्या करे, माप तोल करता रहे, जांच करता रहे कि हमने मार्केट में इतना भाव तय किया था और अभी क्या भाव चल रहा है, आप किस भाव पर दे रहे हैं। तो राजा यानी राजा के लोग जाकर के बाजार में जाकर के चीजों को देखते रहे कि मार्केट में अनायास ही भाव तो नहीं बढ़ा दिए जा रहे हैं, माल का स्टॉक तो नहीं कर दिया जा रहा है, आपूर्ति ठीक हो रही है नहीं या नहीं हो रही है। तो ये राजा की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सब तराजू और तौलने के बाट अच्छी प्रकार परीक्षा करके परखे हुए हों और राजा प्रत्येक 6 मास की अवधि में उनकी पुनः प्रतीक्षा करावे। तो जितने भी बाट तराजू होते हैं उसमें मापतौल विभाग क्या करता है, सील लगा के जाता है, यानी पता करके जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, उसकी प्रमाणिकता बताते हैं। वैसे प्रत्येक ग्राहक का ये धर्म है कि जब भी वो खरीदने के लिए जाता है तो वो ये जरूर पूछे कि आपने अपने कांटे का जांच परीक्षण कब करवाया है, अपने जो बांट है तौलने के उनका परीक्षण कब करवाया। क्योंकि आजकल ये होता नहीं है, बहुत लेट लतीफी है। तो फिर क्या होता है कि इसमें छेड़छाड़ कर दी जाती है। तो एक मजेदार छेड़छाड़ बताता, अभी कुछ शिविर का कार्यक्रम था और हमको दूध लेने के लिए पड़ोस के गांव में जाना था। लगभग 25 लीटर की हमारे पास एक वर्णी की पात्र था। दूध लेने के लिए हम गए पड़ोस के गांव में लाकरोड़ा के पास। तो वहां वो जो लीटर लेकर के आए, जैसे चार से थप्पड़ मार देते ना तो हालत बिगड़ जाती है व्यक्ति के चेहरे की, ऐसे ही लीटर की हालत बिगड़ी पड़ी थी। तो ये समझिए 10 लीटर पर पूरे 1 लीटर का अंतर आया है। और वो बोलते हैं इस भाव में तुम्हारा लीटर नहीं चलेगा, लीटर हमारा ही चलेगा, लेना है तो दो, नहीं तो जाओ। ऐसा था। तो माता जी को बड़े प्रेम से समझाया कि भाई थोड़ा सोच विचार लो, आप किन से क्या कह रहे हैं। अब वो माता जी थी, उसको क्या ही कह सकते हैं। कोई पुरुष होता तो विचार करते, थोड़ी दया। अब माता को देख के थोड़ी दया करनी पड़ी, चलो कोई बात नहीं है। तो टोटल मतलब 2 से 2.5 लीटर का गबन हमारे साथ हुआ था। तो वो तो अच्छी बात ये थी कि हम अपना लीटर लेकर के गए थे, क्योंकि वो जो थी पात्र वो पूरा भरा नहीं। तो देखो दूध में ऐसा चलता है, और ये कोई पुरानी बात नहीं है। पहले चलता था कि वो नीचे से भी उसको ठोक दिया है, ऐसे उसका वो भी चपटा कर दिया है। ये पुरानी बातें नहीं है, आज भी है, देखने को मिलती है। जो हरकतें बचपने में दूध वाले की देखी जाती थी, वो हरकतें आज भी देखने को मिलती हैं। तो इनका क्या होता है, नियमित मापदंड होना चाहिए ताकि किसी प्रकार से कोई गबन ना हो। नाव से पार उतारने में खाली गाड़ी का 1 पण किराया ले। एक पुरुष द्वारा ढोए जाने वाले भार को पार उतारने में आधा पण किराया ले। पशु आदि को पार करने में चौथाई भाग, और स्त्री और खाली मनुष्य से 1 पण का 8वां हिस्सा किराए के रूप में ले गए। तो आप यात्रा कर रहे हैं, पहले आपको पता है कि भारत में पर्याप्त नदियां थी, बांध थे और समुद्र थे। तो व्यक्ति जाएगा तो किससे जाएगा, जो भी जलयान होंगे, नौकायान होंगे, उनके माध्यम से जाएगा। तो उसके लिए टैक्स निर्धारित था, कर निर्धारित था कि कैसे कैसे लगेगा। यानी सब पर समान नहीं है, सब पर समान नहीं है, असमान स्थिति है। वस्तुओं से भरी हुई गाड़ियों को पार उतारने का किराया उनके भारी और हल्केपन के अनुसार देगा। यानी 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर के अनुसार, 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के अनुसार। खाली बर्तनों का और निर्धन व्यक्ति, इनसे नाम मात्र का ही किराया है। बर्तन जा रहे हैं लेकिन खाली है, और कोई निर्धन व्यक्ति है तो फ्री तो फिर भी ना जाने दे। क्यों ना जाने दे, निःशुल्क का कोई शुल्क नहीं होता और शुल्क का शुल्क होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा तो नाम मात्र का शुल्क अवश्य ले। नदी का लंबा रास्ता पार करने के लिए स्थान के अनुसार, यानी वो तेज बहाव है या मध्यम बहाव है या शांत रूप से चल रही है या दुर्गम प्रदेश है,
उस समय के अनुसार, यानी सर्दी है, गर्मी है, रात्रि है, क्या स्थिति है, उसके अनुसार किराए को निश्चित करना चाहिए। यह नियम नदी तट के लिए समझना चाहिए, समुद्र में ये नियम नहीं लगता, क्योंकि नदी की स्थिति कैसी होती है, असमान होती है, स्थिर नहीं होती, और समुद्र की स्थिति कैसी होती है, वह सदा समान ही रहती है। नाविकों मल्लाहों की गलती से नाव में जो कुछ यात्रियों को हानि हो जाए, वह मल्लाहों को ही मिल करके अपने अपने हिस्से में से पूरा करना चाहिए। तो मल्लाह वहां पर नियुक्त हैं, केवट है, निषाद है, वहां पर नियुक्त है राजा के द्वारा, और अगर उनकी गलती से जान माल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ये लोग करें। ऐसे नोयायी नामुक्तो व्यवहार से निर्णय दाशापराधस्तोये दैविके नास्ति निग्रह। तो यह नाविकों के व्यवहार का और जल में मल्लाहों के अपराध से नष्ट हुए सामान का निर्णय कहा। दैवी विपत्ति के कारण हुई हानि के लिए मल्लाह देनदार यानी जिम्मेदार नहीं है। दैवीय विपत्ति यानी नाव में क्या आ गया, नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, समुद्र में क्या आ गया, कुछ भी तूफान आ गया है, तो इसमें नाविक की कोई गलती नहीं है, ये क्या है, दैविक दैविक दुख है। तो इसके लिए वो निरपराधी है, वो किसी प्रकार का यहाँ पर हर्जाना नहीं देगा। तो इस प्रकार से ये 8वें अध्याय का पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अब आगे 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। ओ